हेलो एवरीवन। आइए, जय हिंद दोस्तों। आइए, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान। संविधान क्या है और संविधान की क्यों आवश्यकता हमें पड़ी, तो इसके बारे में आज की क्लास होगी। ये एनसीईआरटी से मैंने कुछ पॉइंट्स टॉपिक उठाया है, ठीक है, उसके नोट्स तैयार किए हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि संविधान क्या है और संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी थी। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, वो चौहान सिविल सर्विस के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पॉइंट पे। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता हम लोगों को पड़ी, क्या ऐसी जरूरत थी जो संविधान बनाना पड़ा। ठीक, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। आइए, संविधान क्या है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये एनसीईआरटी से मैंने नोट्स तैयार किया है, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इसीलिए संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है, जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें मूल शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इन सिद्धांतों के अनुसार, जिससे इन सिद्धांत से जो मूलभूत सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार जो देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। संविधान वह वैधानिक, फिर से सुन लीजिए, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह वैधानिक एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत लिखे गए हैं, जिसमें कुछ मूलभूत सिद्धांत वर्णित किए गए, उल्लिखित किए गए हैं, जिनके जिनके माध्यम से देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। जिनके माध्यम से, जो मूलभूत सिद्धांत है, जिनके माध्यम से देश और या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। इसके बाद संविधान ये भी तय करता है, संविधान ये भी तय करता है कि संविधान ये बताता है कि जो कुछ नियमों का जो बुनियादी संचालन है, बुनियादी ढांचा है, बुनियादी समूह का निर्माण करता है। संविधान ये भी बताता है, संविधान ये तय करता है कि कुछ बुनियादी नियमों को, बुनियादी मतलब बेसिक, मूलभूत, जो बताया था ऊपर, मूलभूत सिद्धांतों, तो मूलभूत बुनियादी नियमों का संचालन करता है, एक समूह बनाता है, एक संचालन करता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक समूह बनाता है, जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, और उनकी आकांक्षाओं को, नागरिक की आकांक्षाओं को, समाज में समन्वय और विश्वास बना रहे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। ठीक, ये भी संविधान तय करता है। इसके बाद संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन इतिहास में राजतंत्र होता था, राजतंत्र में शक्ति कानून राजा बनाता था, निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती थी। इसी तरह तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास है। निर्णय लेने की, भाई कानून तो संसद बनाएगी, लेकिन कानून जो बनाने वाली जो एक संस्था है, उसको कौन, वहां पे जो लोग बैठे हैं वो कहाँ से जाएंगे, लोकतांत्रिक में जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। ठीक, तो लोकतांत्रिक में क्या है, संविधान में निर्णय लेने, मोटे तौर पे संविधान में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मोटे तौर पे, आमतौर पे निर्णय जनता लेती है। भाई जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं, तो वो एक संस्था तैयार हो जाती है। उस संस्था में फिर वो अलग अलग संस्थाओं का काम होता है, तो वो काम करते हैं। तो मोटे तौर पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मोटे तौर पे निर्णय जनता लेती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो कि वहां पे शासन का संचालन करती है। तो ये था संविधान। संविधान क्या बता रहा है, संविधान ये भी बता रहा है कि कानून कौन बनाएगा और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो कानून संसद बनाएगी, निर्णय लेने मोटे तौर पे, आमतौर पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मोटे तौर पे निर्णय जनता लेती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके संसद में बैठते हैं, जो कि एक शासन का संचालन करते हैं। तो मोटे तौर पर निर्णय जनता लेती है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनकर वहां पे जाते हैं, जो कानून कर बनाते हैं, संसद चलाते हैं, कार्यपालिका बनाते हैं, विधायिका बनाते हैं। तो ये सब आगे की बातें हैं। ठीक, तो संविधान ये भी तय करता है कानून कौन बनाएगा, निर्णय कौन लेगा। भाई राजतंत्र में राजा निर्णय लेता था, तो संविधान का एक काम ये भी हो गया, आपके 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद संविधान ये भी बताता है कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान, भाई ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद संविधान ये भी बताती है, या ये बताया गया है कि सरकार जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। भाई देश का संचालन होगा, राज्य का संचालन होगा, तो देश का संचालन करने के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, जो संविधान बताती है कि ये सरकार है, ये संस्था है जो एक देश को चला रही है, एक राज्य के प्रशासन को, शासन के संचालन को सुचारू रूप से चला रही है। तो संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है, जो देश का, राज्य का संचालन सुचारू रूप से करती है। इसके बाद
संविधान ये भी तय करता है कि सरकार द्वारा संविधान ये भी तय करता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को, भाई जो सरकार बनेगी वो देश की बनेगी, राज्य की बनेगी, तो संविधान ये भी तय करता है उस देश में जो नागरिक हैं उन नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाएं, कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाएं। ठीक, तो संविधान ये भी तय करती है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को कुछ नियम उन पर नागरिकों पर कुछ नियम लागू किए जाएं, कुछ उनको अधिकार दिए जाएं। ठीक, जो अधिकार होंगे वो मौलिक होंगे, जिसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती, भाई नागरिक हैं तो अब ये तो नहीं कि सब इधर उधर घूम जाएंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो उन पर कुछ नियम लागू होंगे, उनको कुछ अधिकार, मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। जो मौलिक अधिकार दिए जाएंगे उस मौलिक अधिकार का सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो संविधान ये भी तय करती है कि जो सरकार बनी है, जो सरकार अपने नागरिकों पर कुछ नियम लागू करे और उनको कुछ मौलिक अधिकार दे और उनकी आकांक्षाओं, उनको जरूरतों को पूरा किया जा सके। जो बेसिक जरूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, उनको उन नागरिकों की पूरी की जा सके, तो संविधान ये भी बताता है। इसके बाद संविधान वो ये भी तय करता है कि निर्णय, जो बता दिया था, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी, और अपने नागरिकों की, अपने समाज की स्थितियों को सुचारू रूप से शासन का संचालन किया जा सके, तो ये संविधान तय करता है। ठीक, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मंत्रिपरिषद के बारे में। थैंक यू।